हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी इस बात के आदी हो गए हैं, आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश। हमारे पास हमारा जो विभाग है, दिन भर में कम से कम 4 या 5 आदेश प्रतिदिन लागू कर रहा है, जारी कर रहा है। और हम क्या इन आदेशों का पालन कर पाएंगे इतने कम समय में? और इतने ढेर सारे आदेश किस तरह से पालन करें, कैसे करें, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो क्या आप बच पाएंगे? मेरा सवाल यही है, क्या आप वाकई इन सारे आदेशों का पालन कर पा रहे हैं? यदि आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? एक आदेश को कंप्लाई नहीं कर पाते हैं और आदेश पर आदेश आता जा रहा है। तो मित्रों, आइए देखते हैं ये नया आदेश कौन सा है। हाँ तो दोस्तों, ये आदेश है स्कूल शिक्षा महानिदेशक परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान लखनऊ से है। और ये ऐसे बहुत सारे ज़िलों के लिए है जिन्होंने अपना कार्य तय समय पर पूरा नहीं किया है। पत्रांक आपको दिख रहा है। विषय है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के संबंध में। महोदय महोदया, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की जनपदवार समीक्षा दिनांक 31 जुलाई 2020 को संलग्न समय सारणी के अनुसार की जाएगी। 31 जुलाई, आप समझ सकते हैं कि आपके ज़िले में भी जो कार्य हुआ है उसकी प्रगति की आख्या जो है आपसे मांगी जाएगी 31 जुलाई को। समीक्षा बैठक का एजेंडा निम्नवत है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल पर ब्लॉक स्तर से निम्नलिखित डाटा कैप्चर फॉर्मेट अपलोड कराए जाने की प्रगति। परिषदीय विद्यालयों में पत्रांक ये 14 मई 2020 के क्रम में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु विकासखंड स्तरीय कार्य योजना निर्माण की प्रगति। बी, अवस्थापना सुविधाओं के 14 पैरामीटर्स के संतृप्तिकरण हेतु पत्रांक ये दिनांक 11 जून 2020 के क्रम में प्रगति। तीसरा है समग्र शिक्षा के अंतर्गत 2018-19 एवं 2019-20 में पत्रांक इसके अनुसार 26 जून 2020 के क्रम में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपभोग के संबंध में प्रगति। अगला है अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु पत्रांक ये दिनांक 4 मई 2020 के क्रम में ग्राम निधि से व्यय की गई धनराशि की प्रगति। अगला अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु पत्रांक ये दिनांक 18 जून 2020 के क्रम में विद्यालयवार प्रगति। फिर अगला है विद्युतीकरण की कार्य योजना तैयार करने हेतु पत्रांक ये दिनांक 10 जून 2020 के क्रम में प्रगति। यानी ये विभिन्न जिलों में जिन जिलों ने ये सारी चीज़ें पूर्ण नहीं किया है उनके लिए ये आदेश है। और लगभग जो है 30-35 ऐसे ज़िले हैं जिनके लिए ये आदेश आया है। फिर है मिशन प्रेरणा, SRJ ARP डाइट मेंटर्स के चयन तथा प्रेरणा ऐप पर उनका रजिस्ट्रेशन कराना एवं प्रशिक्षण कराए जाने की प्रगति। शिक्षक संकुल का चयन की प्रगति। अगला है मानव संपदा पोर्टल, सेवा विवरण अपलोड कराए गए कुल शिक्षकों की संख्या जिन्होंने सेवा विवरण चेक करके गूगल फॉर्म भरा है, शिक्षकों द्वारा इंगित त्रुटि के निवारण का प्रतिशत। अगला है UDAS के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु सही एवं विसंगत रहित ऑनलाइन डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर आंकड़े एकत्र किए जाने की प्रगति। इसमें 3 है सभी प्रबंधन की कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों की कुल संख्या, विद्यालयों की डाटा एंट्री पूर्ण किए जाने का प्रतिशत, ब्लॉक संसाधन केंद्र पर विद्यालयों के सत्यापन किए जाने का प्रतिशत। फिर अगला है आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु शारदा कार्यक्रम के संचालन की प्रगति। छठवां, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु जारी शासनादेश के क्रम में समर्थ ऐप के माध्यम से जनपद की जनगणना के आकलन के सापेक्ष CWSN बच्चों का नामांकन करना। फिर अगला है विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की प्रगति। फिर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें छात्र छात्राओं को वितरण कराए जाने की प्रगति। मित्रों, मैं यहीं पर आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूँगा कि आपके विद्यालय में अगर पुस्तकें रखी हुई हैं तो आप उसका वितरण तुरंत करवा दीजिए।
आपके विद्यालय में अगर जो है यूनिफॉर्म है और उसकी राशि आपके खाते में आ गई है तो आप तुरंत उसका जो है वितरण करवा दीजिए, नहीं आप भी फंसेंगे और आपके जो सहायक हैं वो भी फंसेंगे। अगला है बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शासनादेश के क्रम में संविलियन, विद्यालयों का खाता यू डैश कोड व स्कूल प्रबंधन समिति का निर्धारण, ये संविलियन विद्यालयों के लिए है। फिर अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, स्टाफ चयन की प्रगति, लक्ष्य के सापेक्ष नामांकन की प्रगति, मूलभूत सुविधाओं के संतृप्तिकरण की प्रगति, शौचालय एवं स्नानागार के टाइल्स, सेप्टिक टैंक, सीसीटीवी कैमरा, फर्नीचर, शयनहित, तख्त, पर्याप्त बेडिंग, बायोमेट्रिक उपस्थिति और पंखे, जनरेटर, फ्रिज, पेयजल, आरओ वाटर व्यवस्था, कूलर, गीजर, इंसिनरेटर, बाउंड्री वाल, अग्निशमन यंत्र एवं होमगार्ड व्यवस्था, इतनी ढेर सारी चीज़ें जो है शासन ने व्यवस्था कर दिया है। लेकिन अभी हमारे विद्यालयों में इसमें से 10% व्यवस्था भी नहीं है, ना पंखे हैं, ना बायोमेट्रिक उपस्थिति है, ना पर्याप्त बेडिंग है, शयन हेतु तख्त भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, सेप्टिक टैंक भी नहीं है, खाली एक व्यवस्था हुई है, कुछ कमरों में टाइल्स लग गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जनपद स्तर से भरे जाने वाले जिला परियोजना कार्यालय व ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे गए पद एवं रिक्त पदों का विवरण, प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अनियमित नियम विरुद्ध फर्जी रूप से नियुक्त शिक्षकों के सत्यापन एवं कार्यवाही की जनपदवार प्रगति, फिर एसआईटी की जांच में फर्जी शिक्षकों पर की गई कार्यवाही की प्रगति, एसटीएफ की जांच में पाए गए फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की प्रगति, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के शैक्षिक अभिलेखों एवं निवास प्रमाण पत्र के सत्यापन तथा फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा अन्य चिन्हित प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा। अगला है वेतन संबंधी डाटा के विश्लेषण में एक ही पैन नंबर के शिक्षकों अथवा 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का एक ही खाता नंबर के संबंध में की गई कार्यवाही की प्रगति, एसआईटी द्वारा चिन्हित फर्जी शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर मिलान कराकर चिन्हित किए गए शिक्षकों पर की गई कार्यवाही की प्रगति, मध्याह्न भोजन योजना परिवर्तन लागत के हस्तांतरण की जनपदवार प्रगति, खाद्यान्न वितरण की जनपदवार प्रगति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय फंसेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अगर आप सोए हैं तो जाग जाइए। इतनी सारी व्यवस्थाएं अगर आपके स्कूल में नहीं है तो एनी हाउ किसी भी हालत में आप उनको कंप्लीट कराइए, सोते मत रहिए, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए और व्यवस्था को सुदृढ़ कर लीजिए। शासन दे रही खूब रुपया अपना विद्यालय मेंटेन करवा लीजिए। अगर आप सोए रहेंगे तो आपके विद्यालय में कोई भी सुविधाएं नहीं आ पाएंगी और फिर कार्रवाई होगी तो आपका पूरा विद्यालय स्टाफ जाएगा। आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31 जुलाई 2020 को ग्रुप वाइज निर्धारित समय पर गूगल मीट, जिसका लिंक पृथक से प्रेषित किया जा रहा है, के माध्यम से एजेंडा बिंदुओं पर पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। तो मित्रों ये आदेश है हमारे प्राथमिक शिक्षा के स्तंभ स्कूली शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का। इस आदेश को हम डिनाई कतई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सभी सजग हो जाइए और अपने काम पर डट जाइए। 31 जुलाई को ये सारा रिकॉर्ड मांगा जाएगा, तैयार हो जाइए अपना कार्य करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।